अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की राधिका? मैंने मना किया था ना, फिर भी तुमने परीक्षा पार की। माना कि तुमसे मैं बर्दाश्त नहीं होता, उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं जो भी अब कहूंगा वो गलत होगा। अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता ना तो मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें इन सब में विश्वास नहीं है तो फिर तुम रानी की बात क्यों मान रही थी? घर वालों की आस्था के लिए। देवेंद्र जी, हम नहीं जानते कि सही क्या है और गलत क्या है, पर अगर हमारे कुछ भी करने से माँ जी, दादी या बाकी परिवार वाले हमें माफ कर देते हैं, हमें सब कुछ मंजूर है। बिना कोई गुनाह किए अपने परिवार वालों की नजरों में नफरत देखना अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है राधिका, तुम ये सब करोगी तो घर वाले तुम्हें माफ कर देंगे? बाकी सबका हमें पता नहीं देवेंद्र जी, पर क्या आपने हमें माफ किया? क्या आपने हमारा पश्चाताप स्वीकार किया? जख्म सूख जाते हैं राधिका, लेकिन उनके निशान नहीं मिटते। गलतियों की माफी दी जाती है, लेकिन उन्हें कभी बुलाया नहीं जाता। तुमने जो भी किया ना राधिका, उसके बाद हो सकता है कि घर वाले तुम्हें माफ कर दें, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। देवेंद्र जी, एक ना एक दिन हम आपकी माफी लेकर रहेंगे, पर उससे पहले हमें रानी जी की असलियत सबके सामने लानी होगी। पर ऐसा करने के लिए हमें उनकी तरह कोई टेढ़ी चाल चलनी होगी, क्योंकि लोहा ही लोहे को काटता है। पश्चाताप हो गया ना राधिका का? उसने पालकी भगवान के सामने आकर ही रखी है। ये राधिका ने इतनी मुश्किल परीक्षा कैसे पूरी कर ली? जरूर उसने कोई चाल चली है, लेकिन इस बार मैं उसको ऐसा काम दूंगी, करना तो तू सोच के भी कांप जाएगी वो। माता, आपका भोग। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। माता, इससे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। भले तुमसे एक काम ठीक से नहीं हो सकता ना? चलो ये सब साफ करो। हाँ, हम करते। माता, आप ही राजिए। कविता, हाँ? माता जी का बस्ता साफ करो, चलो। मैं? हाँ, तुम जाओ। माता, राधिका ने अपना सारा प्रायश्चित तो कर लिया है और उसने अपने पापों का बोझ भी हल्का कर दिया है, तो अब क्या मेरा जग्गू ठीक हो जाएगा ना? प्रभा,
तुम सवाल बहुत करती हो। क्षमा माता। मैंने कहा ना, मैं उसको ठीक किए बिना नहीं जाऊंगी। और पाप इतना बड़ा है तो उसको उतारने में समय तो लगेगा ना। हो सकता है राधिका को कुछ और परीक्षाएं देनी पड़े। जैसी आपकी इच्छा माते। चलो चलो चलो। माता, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। वैसे तो हमने माता का चमत्कार हमेशा तुरंत होते देखा है, लेकिन लग रहा है पुरानी देवरानी जी के पाप ना कुछ ज्यादा ही है, इसलिए माता भी इतना समय मांग रही है। ये अचानक तूफान कैसे आ रहा है? दादी शांत हो जाइए, क्या हुआ? क्या हुआ दादी, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? राधिका, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो लाइट चली गई थी ना, तो हम बस देखने के लिए आए थे। पर आपको क्या हुआ है? देखो राधिका, वो देखो। दादी ये तो उल्टे पैरों के निशान है। दादी ये आगे की तरफ जा रहे हैं, जाकर देखते हैं ये। ये तो माता कालकूटनी का कमरा है। उनके पैरों के निशान उल्टे। राधिका। हाँ दादी, अगर माता रानी अंदर है तो उनके पैरों के निशान उल्टे कैसे? आप रुकिए, हम देखते हैं। दादी ये तो सो रही हैं। राधिका, सबको हॉल में बुलाओ। ठीक है दादी। तू जलाल तू आई बला को टाल तू, आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। बंद करो ये सब, ना जोर से मत बोलो, अगर कालकूटनी माता ने सुन लिया तो तुम्हें ही कूट देंगी। माँ जी, उल्टे पैरों के निशान हम सबने देखे, लेकिन अब करना क्या है? वो तो माता है ना। हाँ, तो माता, लेकिन नकारात्मक शक्तियों के निशान उनके कमरे से बाहर कैसे आई? दादी कहीं ऐसा तो नहीं कि माता रानी की शक्तियाँ कमजोर हो गई हो? राधिका प्लीज, तुम भी इस बकवास में शामिल हो गई। नहीं नहीं देवर जी, देवरानी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें तो लगता है माता की शक्तियाँ ना कमजोर पड़ गई है, वरना ये मिनटों में चमत्कार करने वाली माता चाचा ससुर जी को ठीक करने में इतना समय क्यों लगाएंगी?
और हमने ना रील में भी देखा है कि भगवान को भी नजर लगती है, तो हमें लगता है माता कालकूटनी को भी किसी की नजर लग गई है। नहीं, देवरानी जी के शरीर में उनकी शक्तियां कमजोर पड़ती जा रही हैं। क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? क्या हो गया आप लोगों को? अंधविश्वास की भी एक हद होती है। अगर ऐसा ही है तो तुम ही बताओ, तो ये उल्टे पैर का निशान कहाँ से आए, बताओ। ताई जी, रानी का दिमाग खराब हो गया है। हो सकता है कि उसने जो कुछ भी किया है ये सब वो नींद में किया हो। मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर को बुलाइए, उसका इलाज करवाइए, लेकिन आप लोग मानने को तैयार नहीं है। जादू, ये चमत्कार और माता वाता, किन चक्करों में घूम रहे हैं आप? लेकिन दिव्यम जी, राधिका प्लीज, तुम तो कुछ मत बोलो। तुमने पश्चाताप पूरा कर लिया ना? और कुछ करना हो तो जाके अपनी माता से पूछ लो, वो बताएंगी, वो भी कर लेना। ये फालतू कंपटीशन में भाग लेकर उनमें फर्स्ट आना है, इसमें बहुत मजा आता है ना तुम्हें। बस करो दिव्यम, छोड़ो इन बातों को। ये सोचो कि कालकूटनी माता से इस बारे में पूछना कैसे है। क्या पूछना है मुझसे? माता, माता, क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हैं सब। कली, माता जी के पैर ही नहीं दिख रहे हैं। साची, माता, जय माता दी, जय माता दी। प्रणाम माता, प्रणाम। हाय दया, दादी सास जी, दादी सास जी, माता के पैर तो रंगे हुए हैं। क्या बकवास कर रही हो? किसने हमारे पैरों को रंगने का दुस्साहस किया है? तभी हमारी निद्रा में विघ्न पड़ा है। किसने किया है, बताओ। वही देखकर तो हम हैरान हैं, जो आपने शायद देखा नहीं। क्या? उल्टे पैरों के निशान मेरे कमरे के बाहर? हाँ 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 माता, देखिए यहाँ भी पैर छपे हैं। आप ही के पैरों का साइज है, ये देखिए। ये मेरे पैरों के निशान नहीं है, ये देखो। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे पैर किसने रंगे? कहीं यहाँ सच में कोई भूत चुड़ैल तो नहीं? आपका ये डर सबके सामने लाने के लिए ही हमने ये नाटक रचा है रानी जी। जय रानी जी को हमने दवाई देकर सुला दिया था। पैर तो बिल्कुल परफेक्ट साइज के हैं।
ये लाल कारपेट पे हमने आलता डाल दिया है जो दिखाई नहीं देगा, पर रानी जैसे ही इस पे पैर रखेगी उसके पैर में रंग जरूर लग जाएगा। हमने दादी की पानी की बोतल खाली कर दी थी। उनको रात में प्यास लगती है, वो पक्का उठकर नीचे आती होंगी। तब तक हमें जाकर लाइट के साथ छेड़खानी करनी होगी। रानी घर वालों के अंधविश्वास का बहुत फायदा उठा रही है। घर वालों को इस अंधविश्वास से निकालने के लिए हमें अंधविश्वास का ही सहारा लेना होगा। क्या हुआ माता जी, आप किन विचारों में खो गए? आप तो पाप का संहार करती हैं, फिर बुरी शक्ति आपको कैसे घेर सकती है? मुझे अपने आप को बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। घेरा नहीं है। जैसे शिव जी ने विष पीकर पूरे ब्रह्मांड को बचाया था, उसी तरह मैंने सारी बुरी शक्तियां खुद पर लेकर तुम सबको बचाया है। मेरा जग्गू फिर ठीक कैसे होगा? रानी का शरीर हमारी शक्तियां संभाल नहीं पा रहा है। मुझे ध्यान में जाकर रानी के शरीर को हिम्मत देनी होगी। मैं रात भर ध्यान में रहूंगी तो शरीर पर नियंत्रण आ जाएगा। आप लोग घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम लोग भी जाकर सो जाओ। जी माँ जी, गुड नाइट। हमें माफ़ कीजिएगा भोलेनाथ, लेकिन अपने परिवार को रानी जी के धोखे से निकालने के लिए हमें उन्हें ये धोखा देना ही होगा। तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया राधिका। रानी की बात सुनकर तुमने घर वालों के अंधविश्वास को और भी बढ़ावा दिया है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस पश्चाताप करने से पापा सही में ठीक हो जाएंगे? भले ही हमारे पश्चाताप से पापा जी ठीक ना हो, पर हमारी प्रार्थना, हमारी कोशिश से पापा जी जरूर ठीक हो जाएंगे। आप बस इतना समझ लीजिए कि वो भी हमारी एक कोशिश थी। राधिका, तुम्हारी इन गोल मोल बातों को सुन सुनकर ना मैं थक चुका हूँ। मान लो कि तुम भी ना घर वालों के साथ साथ इस अंधविश्वास में मानने लगी हो। तुम मेरी राधिका हो ही नहीं। प्रवीण जी, हम आपकी ही राधिका हैं। पापा जी जल्दी ठीक हो जाए, ये सब जल्दी खत्म हो जाए, इस वजह से हम ये सब नाटक कर रहे हैं। काश हम आपको सब कुछ सच सच बता पाते। पर ये वक्त कमज़ोर पड़ने का नहीं है, बल्कि रानी के इस झूठ का पर्दाफाश करने का है। राधिका, चाय। तुम ये बार बार बाहर की तरफ क्यों देख रही हो? वो
न्यूज़पेपर ताई जी, अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया है ना। हम एक काम करते हैं, हम जाकर देख कर आते हैं। पापा जी को खबर सुनानी है ना हमें। अलख निरंजन, हर हर महादेव। हम देख कर आते हैं। अलख निरंजन, हर हर महादेव। सिंदूर, लिपस्टिक, काजल, लाली, हमारा वचन न जाए खाली। कौन है राधिका? डुगडुगी वाले बाबा, डुग 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 डुग। ये तो कोई ढोंगी बाबा दिख रहा है। डुग 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 डुग। नहीं 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 ताऊ जी, ढोंगी बाबा नहीं है। हमने इनके बारे में सुना, ये तो बहुत मशहूर है। लेकिन ये यहाँ क्या करने आए हैं? हम आए नहीं हैं, हमें बुलाया गया है। राधिका, कोई तुमने ही तो इन बाबा को यहाँ नहीं बुलाया? मूर्ख, इस कन्या ने नहीं बल्कि हमको तो भोलेनाथ ने बुलाया है। डुग 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 डुग। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि इस घर के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। इस घर में काली शक्ति का वास है। बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। बाबा, कोई उपाय तो होगा। उपाय है। डम 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 डम। पहले तो हमें ये देखना है डम 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 कि काली शक्ति का वास किसके ऊपर है। अभी संभालिए। सभी घर वालों को बाहर बुलाओ। बम 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 बम। दिव्या बोलो, कली सब आ जाओ, जल्दी आओ। यार गोलू भैया, ये कौन सी नई नौटंकी है? नहीं कौन है? ये बाबा कौन है? हाँ, अरे ये सिद्ध बाबा है। वाह! अभी हमारा कबूतर बताएगा कि किस में काली शक्ति है। ये कबूतर जिसके ऊपर जाकर बैठेगा उस पर काली शक्ति का साया है। मतलब इस घर में अंधविश्वास कम था जो अब इसे चिड़ियाघर भी बना दिया। सच में दिव्यम, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? कबूतर जा। रानी जी, शू शू। अरे हमने ऊपर कोई काला साया नहीं है, तो ऐसे शू शू शू। कोई हे कबूतर महाराज, मेरे अंदर कोई बुरी आत्मा नहीं है। जाओ, शू शू। अभी हम आपको जादू दिखाएंगे बच्चे लोग, देखिए।
भैया सुनिए। हाँ बोलिए। जी हमने आपसे फोन पर बात की थी ना, हमें अपने घर पे जादू दिखवाना है। कहिए कितने साल के बच्चे के सामने मुझे जादू दिखाना है? जी बच्चे नहीं, दरअसल बड़े हैं। हमें अपने घर के बड़ों को जादू दिखाकर उनका अंधविश्वास तोड़ना है। लग रहा हूँ ना बाबा जैसा। जिस व्यक्ति के सर के ऊपर कबूतर बिठाना है उस व्यक्ति के पहने हुए कपड़े का टुकड़ा चाहिए मुझे। जी ये रानी की चुन्नी का टुकड़ा है, पी लीजिए। हो जाएगा। इस कपड़े में दाने रख के मैं अपने कबूतर को खिलाऊंगा। घर में जिस व्यक्ति के कपड़े में से इसकी महक आएगी, कबूतर दाना खाने उसी व्यक्ति के सर पर बैठ जाएगा। ठीक है, बस आप सब संभाल लीजिएगा और इतना ध्यान रखिएगा कि किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि आप बाबा नहीं बल्कि एक जादूगर हैं। माता, यही है वो लड़की। इसी लड़की के ऊपर काली शक्तियों का साया समा गया है। नहीं नहीं, ये तो कालकूटनी माता है। हाँ बाबा। कौन है ये ढोंगी? इसे इस घर से बाहर निकालो वरना मैं इसे भस्म कर दूंगी। भस्म करके दिखा तो जालू। तेरी शक्तियां कुछ काम नहीं आने वाली। तेरी शक्तियों को बुरी नजर लग गई है। खोलो भैया। चीज वाला पॉपकॉर्न लेके आओ, एकदम कॉमेडी वाली फिल्म लगी है, मजा आएगा। ये ले। हाँ 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 बाबा, आप ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। माता जी की शक्तियों को नजर लग गई है। इन्होंने हमसे कहा था कि हम पश्चाताप करेंगे ना, हमारे पापा जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमने तो पश्चाताप कर लिया, फिर भी पापा जी ठीक नहीं हुए, है ना? हाँ हाँ देवरानी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारी माँ ने अभी इनकी चमत्कार का, इनकी शक्तियों का बहुत जिक्र किया था कि वो कभी बेकार नहीं जाते। हाँ हाँ भाभी सही कह रही है। पर माता आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बाबा जी आ गए हैं ना कि आपकी नजर उतार देंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप भी ठीक हो जाएंगे और पापा जी भी ठीक हो जाएंगे। राधिका ये सब में कब से विश्वास करने लगी? वो तो ये सब में विश्वास नहीं करती थी। जब अच्छी शक्तियों पर बुरी शक्तियां हावी हो जाती है तब कोई भी ऊर्जा काम नहीं आती। तुम्हारी शक्तियां कमजोर हो चुकी है। तुम्हारी ऊर्जा जागरूक करने के लिए उपाय है हमारे पास। ये बाबा पता नहीं क्या करने वाला है। अब तुम्हारी प्रायश्चित की बारी है रानी। तुम्हारा सच तो हम घर वालों के सामने ला कर रहेंगे। जय बम बम भोले। बोलिए माता, क्या आप बाबा जी के उपाय के लिए तैयार हैं? तुम लोग इस ढोंगी बाबा की बातों में आ सकते हो पर मैं नहीं। भूलो मत, काली शक्तियां मुझ में नहीं इस लड़की में है। माता आप ये क्या बोल रही है? पूरे घर में उल्टे पैरों के निशान आपके पैर से बने हैं, हमारे पैर से नहीं। तो भला काली शक्ति हमारे अंदर कैसे हुई? आपस में बहस मत करो, हम अंतर्यामी हैं।
हमें सब पता है काली शक्तियां कालकुटनी माता के अंदर प्रवेश कर चुकी हैं। हमारा कबूतर कभी झूठ नहीं बोलता। कालकुटनी माता, अगर तुम्हारी शक्तियों में अभी भी ताकत है तो क्या तुम इस इंसान को इस कुर्सी से खड़ा कर सकती हो? जिसे डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए उन्हें भला मैं क्या खाक ठीक करूंगी? बस, बहुत हुआ, बहुत कर लिया इस बाबा ने मेरा तिरस्कार। अब इस घर में सर्वनाश होगा। सर्वनाश तो तब होगा ना जब तेरी शक्तियां काम करेगी। माता जी, अगर आप इन ढोंगी बाबा को इस घर से निकालना चाहती हैं तो आप इनका उपाय कर लीजिए ना। हाँ, अगर आप सफल हो गई ना तो हम तुरंत के तुरंत इन्हें इस घर से निकाल देंगे। अरे वैसे भी माता की शक्तियों के आगे तो सब फेल है। माता रानी, आप इन बाबा को हाँ कर दीजिए ना। पता नहीं क्या करवाएगा ये बाबा। अगर मैंने मना कर दिया तो सब मुझे ही ढोंगी समझेंगे। ना चाहते हुए भी मुझे इस बाबा की बात माननी पड़ेगी। ठीक है, बताओ क्या करना है। मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं और मैं तुम्हारा ढोंग सबके सामने लाकर रहूंगी। क्या हो गया है आप सब लोगों को? जादू या अखाड़ा बना के रखा है घर को। अंधविश्वास की कोई लिमिट है कि नहीं? दिव्यम, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपने कमरे में जाके बैठो, बीच बीच में मत टोको। हाँ दादी, लेकिन चुप चुप करके खड़े रहो। तुम, मैं और तुम दोनों बहुएं मेरे सामने आओ। ये सब सामान यहाँ से हटा दो। हाँ? ये सब सामान पीछे कर दो। हाँ? हाँ, तुम दोनों बहुएं हटाओ, इसे भी हटाओ। चलो। अब तुम दोनों इस छोटे से कपड़े को खींचते जाओ। एक कोना ये, एक ये, दूर तक खींच के लेके जाओ। बम बम भोले। बम बम भोले। पुत्री इधर आओ। जी।
जी बाबा। बम बम भोले। कहीं ये राधिका और बाबा की मिली भगत तो नहीं है? चल क्या रहा है इन दोनों में? कालकुटनी माता, अगर तेरी शक्तियां दूषित नहीं है तो इस सफेद चादर पर स्वस्तिक बनाओ। अभी सच सबके सामने आ जाएगा। मूर्ख, तू मुझसे स्वास्तिक बनवा रहा है? अरे लोग मेरे दरबार में आके स्वास्तिक बनाते हैं। लाओ, मैं अभी स्वास्तिक बना देती हूँ। सुजाता, ये बाबा स्वस्तिक बनवाकर क्या साबित करना चाहते हैं? सास जी, ये लाल रंग तुरंत काला कैसे पड़ गया? ये बाबा भी कोई जादूगर लग रहा है। बम बम भोले। ये कैसे हो सकता है? ये स्वास्तिक तो बार बार काला पड़ रहा है। लगता है माता को सच में किसी की बुरी नजर लग गई है। इनके अंदर लगता है सच में काली शक्तियां घुस गई है। बंद करो ये बकवास। या तो इस आलते में या तो इस चादर में कोई खोट है, और अगर नहीं है तो इस राधिका को बोलो कि इस चादर पर स्वास्तिक बनाए। क्या हुआ? डर गई? मुझे पहले से ही पता था कि तेरी और इस ढोंगी बाबा की चाल है ये। मैंने तुझसे प्रायश्चित करवाया तो तू मुझसे बदला ले रही है? नहीं नहीं माता, ऐसी कोई बात नहीं है। और इन बाबा से तो हम आज से पहले कभी मिले भी नहीं हैं। तो बनाओ स्वास्तिक। जिसका मन निर्मल है, जिसमें काली शक्ति का वास नहीं है, उसका स्वस्तिक लाल ही रहेगा। जय बम बम भोले।
राधिका का तो स्वास्तिक लाल ही है। इसका मतलब काली शक्ति सच में माता के अंदर है। इस राधिका का स्वास्तिक काला क्यों नहीं हुआ? ये कैसे हो सकता है? ऐसे तो मैं पकड़ी जाऊंगी, कुछ करना होगा। माता जाके, माता जाके। माता क्या हुआ आपको? क्या हुआ माता? उठिए उठिए माता। हमें लगता है ना कि माता रानी पे काली शक्तियाँ हावी हो गई हैं। इन्हें थोड़ी देर के लिए आराम करने देते हैं। दिव्या बोलो, जल्दी माता जी को कमरे में लेके जाओ, लेके जाओ। देवरानी जी जाइए ना। बाबा, क्या आप मेरे बेटे को ठीक कर सकते हैं? हम पूरी कोशिश करेंगे। पता नहीं क्यों आपसे एक उम्मीद जगी है, इसलिए कहा। राधिका, बाबा को उनके कमरे तक ले जाओ। और सुजाता, तुम इनके खाने पीने का ध्यान रखना। हाँ जी माँ जी। थैंक यू जादूगर जी, आपकी वजह से हम अपने परिवार की आंखों से अंधविश्वास की पट्टी हटा पाएंगे। बस दुख इस बात का है कि हमारी दादी को आपसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद हो गई है, पर रानी की सच्चाई तो हमें सबके सामने लानी ही होगी। लाइए। देखा हमारे जादू का कमाल? चद्दर के ऊपर स्प्रे छिड़का था तभी लाल स्वस्तिक काले हो गए। हाँ, और रानी जी की भी हालत ना बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि घर वालों को विश्वास हो गया कि रानी जी के ऊपर काली शक्तियाँ हैं। लेकिन जब रानी जी ने हमसे स्वास्तिक बनाने के लिए कहा ना, हम बहुत ज्यादा डर गए थे कि कहीं हमारा बनाया हुआ स्वास्तिक भी काला ना पड़ जाए। वो तो अच्छा हुआ कि आपने हमें इशारा दे दिया। तो इस राधिका को बोलो कि इस चादर पर स्वास्तिक बनाए। मैंने स्प्रे सिर्फ बीच में किया था, कोने में नहीं, ताकि ऐसी कोई स्थिति आए तो हम बच जाए, फंसे नहीं। थैंक यू जादूगर जी, आज आपकी वजह से ना हम अपने परिवार वालों की नजरों से अंधविश्वास की पट्टी हटा सकते हैं। बस दुख तो इस बात का है कि दादी जी को ना आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद हो गई है, पर हमें भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है कि पापा जी ना बहुत जल्दी बिना किसी जादू या टोटके के खुद से ठीक हो जाएंगे। आगे का प्लान बना ले। जी ठीक है, आइए। ठीक है जादूगर जी, हम ना सब कुछ समझ गए, लेकिन आप जल्दी से ये सारा सामान ना समेट लीजिए, इससे पहले कोई आ जाए। जी। बाबा जी आशीर्वाद दीजिए हमें। आशीर्वाद है। बाबा जी, बाबा। क्या हुआ पुत्री, तुम पे काली शक्ति आ गई है क्या?
जो ऐसे कांप रही हो? नहीं 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 नहीं, बाबा जी, वो उंगली उंगली, कौन सी उंगली? कहाँ उंगली? कटी हुई उंगली। कहाँ है उंगली? बाबा जी, वो वहाँ थी, कटी उंगली वहाँ थी। नहीं माँ जी, हमारी तो सारी उंगलियां हमारे पास है। हाँ? ये देखिए। हमारी भी सारी उंगलियां हैं। हाँ है, हमारी भी है। लगता है तुम कालकोटी माता के कुछ ज्यादा ही करीब रहती हो, तभी उनकी काली शक्तियों का असर तुम पर हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें अजीबोगरीब चीजें दिख रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम उस औरत से काली शक्तियों को आजाद कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। जी बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। भोजन ग्रहण कर लीजिएगा बाबा जी। हाँ? बम बम भोले। ये लोग हर वक्त मेरे सर पे चढ़कर नाचते रहते हैं, और इन लोगों को तो मैं संभाल भी लूं, उस बाबा का क्या करूं? बार बार बेहोश होने का नाटक भी नहीं कर सकती, कुछ तो अलग और नया सोचना होगा। पता नहीं माताजी के शरीर में काली शक्तियां कैसे आ गई, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कली, तुम माताजी के पास ही रहना, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बोलना, हम चलते हैं। कविता, तुम भी चलो, माताजी को आराम करने दो। हाँ, जी सासी। चल आजा। एक काम करते हैं, माता की नजर उतार देते हैं। आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू, आलतू जलाल तू माता पे आई बला को टाल तू, तू जलाल तू माता पे आई बला को टाल तू। माता देखा देखा आपने, आपको ना सच में बहुत बुरी नजर लगी थी, इसलिए आपको इतना ठसका आ रहा है। अरे हटाओ इसे यहाँ से। माता फिर नजर दूर हटाओ, हटा रहे। काली शक्तियाँ आने पर गुस्सा और भी अधिक हो जाता है। हमने तो सोचा था कि माता से अपनी भूख को भरने का वरदान मांगेंगे, पर यहाँ तो माता पर ही काला साया आ गया है। माता, तुम चाहती हो ना कि तुम्हारी कोख भरे? हाँ हाँ माता, हम यही चाहते हैं। हाँ, लो, हमने अपना आशीर्वाद वाला पानी तुम्हारे ऊपर फेंक दिया है, अब इस कटोरे की तरह तुम्हारी कोख भी भर जाएगी। पर माता जैसे कटोरा खा लिए क्या हमारी कोक भी निकलो यहाँ से, बाहर जाओ, भागो यहाँ से, जाने ना माता। मुझे कुछ भी करके उस बाबा को इस घर से भगाना होगा। अपने जादू की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, क्या पता कौन सी चीज कब काम आ जाए।
जब रानी जी का सच सबके सामने आएगा तभी जाके पापा जी ठीक हो पाएंगे। ये तितलियां कितनी प्यारी लग रही हैं, लेकिन ये इतनी सारी तितलियां आई कहां से? एक सेकंड, मैं जाके देखता हूँ। दिव्यम जी वो कहाँ से आएंगी? बगीचे से आ रही होंगी। ये बॉल्स कहाँ से आ रहे हैं भाई? क्या चल रहा है इस घर में? अब दिव्यम जी वो उसमें ना बच्चे पार्टी कर रहे हैं तो वहीं से आ रही होंगी। तो पड़ोस के बच्चों के घर में पार्टी चल रही तो हमारे घर में सामान क्यों फेंक रहे हैं ये लोग? रुको, मुझे देखने दो। अजी दिव्यम जी उन्हें एंजॉय करने दीजिए ना, रहने दीजिए। अच्छा ठीक है, हम जाकर देखते हैं उनके। रुको, तुम जाओगी फिर से गाना गाना शुरू कर दोगी अंधविश्वास का, बोलोगी बाबा जी की माया है, कालकूटनी माता का चमत्कार है। कोई जरूरत नहीं। हाँ तो हो भी तो सकता है ना दिव्यम जी। तुमसे यही उम्मीद थी राधिका मुझे। यहीं रुको, मैं जाके देख के आता हूँ। देखा दिव्यम जी, हमने आपसे कहा था ना कि पड़ोस में बच्चों की पार्टी चल रही है, वहीं से आया होगा ये सब। आप भी ना। क्या कर रहे थे आप? अभी हम पकड़े जाते तो। सॉरी माफ करना, मैं बस यूं ही थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा था। तैयारी इसकी नहीं बल्कि हमने आगे जो सोचा है उसकी करनी। आप तैयार हैं ना? हाँ बिल्कुल तैयार है। पता नहीं ये बाबा कौन सा नया नाटक कर रहा है। अब एक काम करती हूँ, अपने कमरे से ही नहीं निकलूंगी, देखती हूँ क्या करता है। नहीं, ऐसे बैठ भी तो नहीं सकती, पता तो करना ही होगा कि बाबा आखिर कर क्या रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप बाबा? आधी रात को ये डुगडुगी बजा के सब लोगों को परेशान क्यों कर रहे हैं? क्या है ये सब? पुत्र, अगर हम नींद से तुम सबको न जगाते तो इस घर में जो काली शक्ति बढ़ रही है ना, वो तुम सबको नींद में वश में कर लेती। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि मेरी डुगडुगी की आवाज से तुम लोग सब तो जाग गए, केवल एक के अलावा। कालकुटनी माता नहीं है। सही कहा, वो इसलिए नहीं आई क्योंकि उसके अंदर काला साया है जो हमारी परीक्षा से घबरा रहा है। अजीब मुसीबत है, नीचे नहीं गई तो फंसी और चली गई तो फंसी।
हमें पता था तुम कमरे से बाहर ज़रूर आओगी रानी। अब बस हमें तुम्हें नीचे लाना है। वो काली शक्ति हमारी अग्नि परीक्षा से डर गई है। वो जानती है इस परीक्षा के बाद उसका सर्वनाश होगा। कैसी परीक्षा बाबा? हम एक उपाय करेंगे, ऐसे जलते हुए कोयले पे रानी जी को चलवाएंगे। नहीं जादूगर जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम रानी जी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, इससे तो वो जल जाएंगी। अरे जलेगी तो तब ना जब ये कोयला गर्म होगा। सारे कोयले को कलर किया हुआ है। ये जलते कोयले जैसा लगता है मगर है नहीं। हाँ, रानी जी को डराने के लिए ना बहुत अच्छा तरीका है। रानी जी जलते हुए कोयले पे चलने से मना कर देंगी और उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। लेकिन वो अगर जल्दी तो उसका भी तोड़ है हमारे पास। बाबा जी, आप इस जलते हुए कोयले पे कालकुटनी माता को चलवाएंगे? ऐसे तो रानी के पैर में छाले पड़ जाएंगे। छाले तो ऊपरी चोट है जो 2 दिन में सही हो जाएंगे। इसके सर पे जो काला साया है ना, उसे बाहर निकालना ज्यादा जरूरी है। हाँ बाबा, लेकिन ये परीक्षा बहुत कठिन है बाबा जी। सुजाता, राधिका ने भी तो पालकी पे बिठाकर तुम्हें और जग्गू को पद यात्रा की थी ना, वो भी तो कम कड़ी सजा नहीं थी। इस बाबा का क्या दिमाग खराब हो गया? ये क्या सोच रहा है कि मुझे चलते कोयले पे चलवाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ना नीचे जाऊंगी नहीं, नीचे जाऊंगी नहीं तो चलना नहीं पड़ेगा। ध्यान का बहाना कर दूंगी। जिसका मन शुद्ध और निर्मल है, जिसमें कोई काला साया नहीं, उनको इस कोयले की जलन का अनुभव ही नहीं होगा। जो चाहे आजमा ले। बस हो गई ये नौटंकी। चलिए निकलिए आप यहाँ से और हटाइए ये सब कुछ। करण जी रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? जल जाएंगे। माँ जी समझाइए ना इनको। हाँ हाँ मुन्ना, चल तू पीछे हट, तू जल जाएगा, पीछे रह। मुन्ना, ये बड़े ज्ञानी बाबा है, इनका अपमान मत कर। राधिका, कालकुटनी माता ने तो कहा था कि तुम्हारे अंदर काला साया है, तो तुम ये परीक्षा दोगी। हाँ, अभी सबके सामने सच आ जाएगा। ठीक है अम्मा जी।
रुको राधिका, हमेशा तुम ही परीक्षा क्यों दोगी? हो सकता है कि इस बार काला साया मुझ में हो। मैं चलकर देखता हूं। दिव्यम जी चले तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये नकली है। नहीं नहीं मुन्ना, माँ तू नहीं जाएगा। माँ क्यों? नहीं, तू नहीं चलेगा इन जलते कोयले पर। ऐसा है तो कली तुम चलो इस पर। हम क्यों चलेंगे? हम नहीं चलने वाले, बिल्कुल नहीं चलने वाले। क्यों क्यों तुम क्यों नहीं चलोगी? हाँ, वैसे भी तुम्हें ये भूत प्रेत पिशाच और ये ऊपरी शक्तियों पर बड़ा भरोसा है ना, तो हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई भूत कोई साया आ गया होगा। चलो तुम चलो इन जलते कोयले। गोलू जी देखिए ना वो क्या कह रही है, आप कुछ कहिए ना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कल ही नहीं चलेगी, मैं चलता हूँ ना। गोलू जा। अरे लेकिन तू क्यों चलेगा? हाँ, ये कल ही चलेगी। इसके अंदर ही बुरी आत्मा है। हाँ, कल ही चलेगी। नहीं नहीं, हमारे अंदर कोई भूत नहीं है, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, आप जाइए ना। अरे कली भाभी, आप इतना घबराइए मत। आपकी आत्मा ना बिल्कुल शुद्ध है। आप इस पे चल के सबको साबित कर दीजिए कि आप पवित्र हैं। कली भाभी, हमने कहा ना बिल्कुल मत घबराइए, कुछ नहीं होगा। वो देखिए भोलेनाथ है ना, उनकी कृपा से आप एकदम आराम से चल लेंगी। आपके अंदर कोई बुरी शक्ति नहीं है ना। देवरानी जी बहुत गर्म है, नहीं चल पाएगा। भाभी आइए, भोलेनाथ पे भरोसा रखिए, हो जाएगा। चलिए कीजिए, चलिए। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। पैर चले और ना ही कोई छाला पड़ा। इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक है ना देवरानी जी? हमने आपसे कहा था ना भाभी, कुछ नहीं होगा। देखा सास जी, देखा सास जी आपने, हम कैसे चल दिए। हमने कहा था ना, हमने अंदर कोई भूत नहीं है, कोई बुरा साया नहीं है। अब आपकी बारी है सास जी, आप भी चल के दिखाइए, आपके ऊपर भी साया हो सकता है। मैं क्यों जाऊं? गोलू सामान। जब कली भाभी को कुछ नहीं हुआ, फिर तो मुझे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंदर तो कोई साया है ही नहीं। मैं तो बस नाटक कर रही हूँ, फिर क्यों डरूं? नहीं आप जाएंगी सास जी, आपने हमें कैसे बचाया? नहीं जाएंगी, मैं नहीं जाऊंगी। सुजाता तुम जाओ। अरे हम क्यों जाएं? आप जाइए, आपकी बहू भेज रही है आपको, आप जाइए, हम क्यों जाएं? इतना शोर क्यों मचा रखा है सबने? आखिर चूहे को दिल से बाहर निकल के आना ही पड़ा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।